4 नवंबर 1988 रात के करीब 9 बजे हिंद महासागर के बीचों बीच बसे एक छोटे से शांत देश की राजधानी माले में अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। कुछ ही मिनटों में रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया गया। सरकारी इमारतों पर हथियारबंद लोगों ने धावा बोल दिया। टेलीफोन लाइनें काट दी गईं। एयरपोर्ट पर अजनबी बंदूकधारी दिखाई देने लगे। राष्ट्रपति भवन के बाहर अफरा तफरी थी। ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं था, ये मालदीव में चल रहा एक असली तख्तापलट था। राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम अपनी जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह छिपते हुए निकल रहे थे। हमलावरों का लक्ष्य साफ था, राष्ट्रपति को पकड़ना और सत्ता पर कब्जा करना। इस साजिश के पीछे था एक मालदीवी व्यापारी जिसने श्रीलंका के तमिल उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम के भाड़े के लड़ाकों की मदद ली। करीब 80 से 100 हथियारबंद लोग समुद्र के रास्ते माले पहुंचे थे। माले की सड़कों पर दहशत थी, लोग घरों में बंद थे, सरकारी नियंत्रण लगभग खत्म हो चुका था। राष्ट्रपति ने पहले पड़ोसी देशों से संपर्क करने की कोशिश की, मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन तत्काल प्रतिक्रिया की उम्मीद कम थी। आखिरकार संदेश नई दिल्ली पहुंचा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। रात गहराती जा रही थी। दिल्ली में आपात बैठक बुलाई गई। सवाल था, क्या भारत एक संप्रभु देश में सैन्य हस्तक्षेप करेगा? लेकिन स्थिति गंभीर थी। अगर तुरंत कदम नहीं उठाया जाता तो मालदीव में एक अवैध सरकार बन सकती थी। निर्णय लिया गया, भारत कार्रवाई करेगा। मिशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस। भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान आगरा एयरबेस से उड़ान भरते हैं। सैकड़ों पैराट्रूपर सवार थे। उन्हें यह भी निश्चित जानकारी नहीं थी कि एयरपोर्ट सुरक्षित है या नहीं। दिल्ली से मालदीव की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर। रात का अंधेरा, विदेशी जमीन, अनिश्चित हालात। 5 नवंबर की सुबह लगभग 3:30 बजे भारतीय विमान हुलूले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे। एयरपोर्ट पर लाइटें नहीं थीं, फिर भी जोखिम उठाते हुए विमान उतारा गया। जैसे ही विमान के दरवाजे खुले, भारतीय पैराट्रूपर्स तेजी से बाहर निकले। एयरपोर्ट पर सीमित प्रतिरोध मिला, जिसे तुरंत काबू में कर लिया गया। लेकिन असली लक्ष्य था राजधानी माले। हुलूले और माले अलग अलग द्वीप थे। सैनिकों को समुद्र पार करना था। स्थानीय नौकाओं की मदद से भारतीय सैनिक माले पहुंचे। सुबह होने से पहले राजधानी में भारतीय सेना की मौजूदगी थी। संक्षिप्त लेकिन तीव्र मुठभेड़ के बाद विद्रोहियों को काबू में कर लिया गया। राष्ट्रपति गयूम सुरक्षित बाहर आए। तख्तापलट विफल हो चुका था, लेकिन कुछ हमलावर एक जहाज MV प्रोग्रेस लाइट को हाईजैक कर भाग निकले। उनके साथ बंधक भी थे। भारतीय नौसेना को तुरंत आदेश मिला। INS गोदावरी और INS बेतवा को पीछा करने भेजा गया। खुले समुद्र में पीछा हुआ। आखिरकार जहाज को रोका गया, हमलावर गिरफ्तार किए गए, बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया। पूरी कार्रवाई लगभग 16 घंटे में पूरी हो गई। मालदीव की सरकार बच गई, राष्ट्रपति सुरक्षित रहे और हिंद महासागर में एक संभावित राजनीतिक संकट टल गया। ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये तेज निर्णय, सटीक योजना और समय के खिलाफ दौड़ का उदाहरण था। 4 नवंबर 1988 की वो रात इतिहास में दर्ज हो गई, जब कुछ घंटों में एक देश बचा लिया गया।